नमस्कार मेरे दोस्त, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दे दो दयास्तौद में। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ से प्रत्येक वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न रहता है जो कि आपको 5 नंबर दिलाएगा। तो चलिए आज आप लोग को बताएंगे ग्राफ कैसे बनाते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक ही हम लोगों को वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। तो चलिए देखिएगा कैसे बनाएंगे। आपसे कह रहा है निम्न का ग्राफ खींचिए, जो कि अभी बहुत सारे बताए जाएंगे आप लोगों को, जिसमें से पहला प्रश्न है x माइनस वाई बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 12 है। अब कैसे हल करेंगे? बहुत आसान है, हमको बनाना है इसका ग्राफीय विधि से हल करना है, नहीं ग्राफ खींचना है। तो देखिए इस समीकरण को हल करेंगे और इस समीकरण, जैसे कि इस x है तो x पहले इनको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, पहले समीकरण x है, पहले समीकरण x है। पहला क्या है? x माइनस वाई बराबर 1। x माइनस वाई बराबर क्या है? 1। अब देखिए माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो x बराबर 1 प्लस वाई। अब यहाँ पे हम बनाएंगे बॉक्स। क्या बनाएंगे? बॉक्स। बहुत आसान होता, बहुत। अब यहाँ से x और y का मान, यहाँ से x और y का मान निकालेंगे। ग्राफ बनाने के लिए आपको x और y का लगभग कम से कम 2 मान निकालना आवश्यक होता है। 2 निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 आपको चाहिए ही। ठीक है, तो अगर हम x का मान रख रहे हैं, अपने से रखना है, x का मान रख रहे हैं तो y का मान आ जाएगा। अगर y का मान रख रहे हैं तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा x बराबर y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर हमें 0 रखना है। तो यहाँ पे देखिए x है तो x बराबर 1 प्लस y की जगह पे 0। x बराबर 0 जोड़ेंगे कितना आएगा? 1 ही आएगा। यानी ऊपर x नीचे y के मान 0 रखे तो x का मान कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1 आया। फिर y बराबर मान लीजिए 1 रखने पर, क्या रखने पर? 1 रखने पर। कितने लोग सोच रहे हैं कुछ भी रख सकते हैं? हाँ, कुछ भी, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे x है, x बराबर 1 प्लस y की जगह पे कितना रखना है? 1 और 1 तो जोड़िएगा तो कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2। यानी एक y का मान 1 रखे तो x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। फिर समीकरण 1 को हल कर लिए, x और y का मान 2 निकाल लिए। अब समीकरण 2 को भी हल करेंगे। तो समीकरण 2 को हल करेंगे तो लिखेंगे फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? तो x प्लस 3y बराबर 12 है। अब यहाँ पे भी बक्स बना लीजिए, यहाँ पे बक्स बनाएंगे लो, बक्स, और x और y का मान ज्ञात करेंगे। लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, y बराबर क्या रखने पर? 0 रखने पर। 0 बहुत आसान होता है, इसलिए 0 आप प्रत्येक में रख सकते हैं। y बराबर 0 रखने पर तो 2x प्लस 3y की जगह पे 0 बराबर 12। 0 में 3 से गुना कीजिए, क्या होगा? 0, क्योंकि 0 किसी भी संख्या के साथ गुना और भाग में आता है तो 0 कर देता है। तो होगा 2 बराबर 12। कटेगा 2 एकम 2, 6 दूना 12। x का मान कितना आ गया? आपके पास 6 आ गया। y का मान 0 तो x का मान जो आ गया वह कितना आ गया? 6 आ गया। अब फिर रखेंगे, फिर अब रखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर? 0 रखने पर। x बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 रखेंगे x के जगह, यानी 2 गुने 0 प्लस 3y बराबर 12। अब 0 में 2 से गुना करेंगे, 0 प्लस 3y बराबर 12। 0 का मतलब कुछ नहीं तो 0 को हटा देंगे। अब देखिए 3 एकम 3, 3 चौका 12, यानी y बराबर जो आ गया वह कितना आ गया? 4 आ गया। यानी x का मान अगर हम 0 रखें तो y का मान कितना आया? 4 आया। y का मान कितना आया? 4 आया। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और यह समीकरण 2 का बक्स था। अब हमें ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचना है तो हमें सबसे पहले अक्ष खींचना होगा। या जो खड़ी सी लाइन दिखाई दे रही है इसको ध्रुवाधर रेखा बोलते हैं, या y और नीचे y डैश हो जाता है। और यह जो आपको सुती हुई लाइन दिखाई दे रही है इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा, जिसमें होता है x डैश और x। जहां जिधर डैश है उधर माइनस में संख्या होता है, जिधर डैश है उधर किस में होता है? माइनस में होता है, और जिधर डैश नहीं है उधर प्लस में होता है।
हमें एक्स देखना है, एक्स में अधिकतम मान कितना है 6, यानी एक्स में जाना है हमको 6 तक, और वाई में कितना है 4 तक, तो वाई में 4 तक जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बराबर ही लेंगे, और माइनस में नहीं है, माइनस में अंक नहीं है, तो माइनस में नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, देखिए पहले समीकरण के लिए देखिए एक्स बराबर 1, एक्स का मान 1 और वाई बराबर 0। जब 0 वाई का 0 यहाँ पे मिल जाएगा और x का 1 यहाँ पे है, यानी जब जिसका मान दिया हो, एक का मान 0 और दूसरे का मान दिया हो, और जिसका मान दिया हो वहीं पे बिंदु हम बना लेते हैं। यानी यहाँ पे आपको मिलेगा 1,0 1,0 पहले x को लिखते हैं, बाद में y को लिखते हैं। ठीक है, अब वो x का मान 2 है, y का मान 1, y का मान 1 यहाँ पे, x का मान 2 है यहाँ पे। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, और मिलाएंगे तो यहाँ पे जो आएगा वह क्या आएगा, 2,1 2,1। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को आपस में मिला लेंगे। ये दोनों बिंदु को आपस में क्या कर लिए, मिला लिए। इस समीकरण 1 के लिए था, ये किसके लिए था, समीकरण 1 के लिए। अब समीकरण 2 में देखिए, कह रहे x के मान 6 और y के मान 0, y के मान 0 यहाँ पे है और x का मान 6 यहाँ पे, यानी जो आपका है बनेगा यहाँ पे बनेगा x का मान 6 और y का मान 0। दो में कह रहे हैं x के मान 0 y के मान 4, x के मान 0 यहाँ पे होगा, y का मान 4 यहाँ पे होगा, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 0,4, यानी x के मान 0 y के मान कितना हुआ 4। इस बिंदु को और इस बिंदु को आपस में मिला लेंगे, इस बिंदु को और इस बिंदु को आपस में मिला लेंगे, मिला लिए। अब कभी कभी देखिए जहां कहता है ना, इसका भी निर्देशांक पूछ देता है, जो कहता है इसका भी निर्देशांक पूछ देता है। जैसे कि देखिए यह y की तरफ कहाँ है, 3 है, और x की तरफ देखिएगा तो सॉरी y की तरफ जो है 2 है और x की तरफ कितना है 3 है। तो अगर यहाँ से x और y का मान भी पूछ दे तो हम x का मान बोलेंगे 3 के सीके कहता है 3, और y का मान बोलेंगे किसके सीके कहता है 2, तो x का मान 3 आएगा और y का मान कितना आएगा 2 आएगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिएगा आप 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है x + 2y बराबर 4 और 4x - 2y बराबर 4, यानी 4। पहले वाले को हम समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, दोनों समीकरण को पारापारी हमें हल करना है, यानी पहले समीकरण x, पहले समीकरण x से समीकरण 1 देखिएगा, x + 2y बराबर 4 है। यहाँ पे हम बनाएंगे बॉक्स, क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे जिसमें x और y का मान निकलेगा, और x y का मान लगभग कितना निकालना होगा 2। हम रखें x बराबर 0 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर 0 रखने पर, तो x के जगह पे 0 + 2y बराबर 4, 0 जुटेगा कुछ फर्क नहीं, यानी 2y बराबर 4, 2 से कम 2, 2 दूना 4। y का मान कितना आ गया, y का मान जो आ गया वह 2 आ गया। x का मान रखें 0 तो y का मान 2, फिर y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर y का मान 0 रखेंगे तो देखिए x + 2 गुने y की जगह पर 0 बराबर 4, x गुना कीजिएगा 0 होगा बराबर 4, 0 का अर्थ कुछ नहीं, यानी x का मान कितना आ गया 4 आ गया, y का मान 0 तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब देखिए समीकरण 2 से, फिर समीकरण 2 से, समीकरण किसे देखना है 2 से, 2 समीकरण देखिए है आपके पास 4x - 2y बराबर 4। अब यहाँ पे भी x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर यहाँ पे बॉक्स बना लीजिएगा, बॉक्स x और y, x का मान कितना रखें 0 रखने पर, तो 4 गुने 0 - 2y बराबर 4, गुना कीजिएगा क्या होगा 0 - 2y बराबर 4, घटेगा कुछ होगा नहीं, -2y बराबर 4। अब देखिए 2 कम 2, 2 दूना 4, 2, यानी y बराबर आ गया -2, क्योंकि चर में माइनस को नहीं रखते हैं, हम माइनस को इधर भेज देंगे, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया माइनस में, तो फिर पुनः y बराबर
जीरो रखने पर, y बराबर कितना रखने पर, जीरो रखने पर। ठीक है, अब कितने लोग कहेंगे जीरो ही क्यों रखें, क्योंकि जीरो रखने से आसान हो जाता है। आप एक दो माइनस एक माइनस दो, ऐसे बहुत सारे जो मन करे आपको वह मान रख सकते हैं। ठीक है, y बराबर जीरो रखने पर 4x माइनस 2 गुने y की जगह पे जीरो बराबर 4x बराबर जीरो, गुना करेंगे जीरो ही होगा, माइनस में जीरो, माइनस माइनस के लिए तो प्लस माइनस जीरो होता ही नहीं है, मान लीजिए जीरो। अब जीरो का मतलब कुछ नहीं तो हटा दिए जीरो, 4 है तो 4, 4 से 4 कितना मर्तबे करता है, एक मर्तबे, यानी x का मान जो आ गया वह कितना आया, एक। अगर y का मान हम जीरो रखे तो x का मान कितना आ गया, 4, सॉरी 1 आ गया। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बनाएंगे समीकरण 1 का ग्राफ खींचेंगे, उसके बाद समीकरण 2 का ग्राफ खींचेंगे। यह समीकरण 2 का ग्राफ है और यह समीकरण 1 का ग्राफ है। ठीक है, तो देखिएगा समीकरण, इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, जहां पे दोनों अक्ष एक दूसरे को काटती है उसको मूल बिंदु बोलते हैं। और इनका निर्देशांक कभी कभी पूछ देता है तो इसका निर्देशांक 0,0, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वह 0,0 होता है। चलिए x, पहले समीकरण के x है 0, y कितना है, सॉरी x का मान 0, y का मान कितना है 2, x का मान 0 यहाँ पे मिलेगा, y का मान 2 यहाँ पे मिलेगा, यानी ग्राफ जो बनेगा यहाँ पे इसको लिखेंगे 0,2, 0,2, क्योंकि x के मान को पहले y के मान को बाद में लिखते हैं। फिर दो में x का मान 4 और y का मान 0, y का मान 0 यहाँ पे है और x का मान 4 यहाँ पे है, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे 4,0, यानी पहले x और बाद में y। इस बिंदु को और इस बिंदु को आपस में मिला लिया जाएगा, हो गया। अब समीकरण 2 के लिए अगर आप देखिए, समीकरण 2 में x का मान 0 तो y का मान 2, x का मान 0, x का मान 0 तो y का मान जो होगा वह कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे -2 था, ठीक है, -2 आएगा, कितना आएगा -2, तो -2 यहाँ पे है और x का मान 0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0,-2। फिर x का मान 1 तो y का मान 0, x का मान 1 और y का मान 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,0। अब इस बिंदु को इस बिंदु से आपस में मिला लेंगे, दोनों बिंदु का आपस में मिला लिए। अब आपसे यहाँ पे एक सवाल हो सकता है कि यहाँ पे x और y का मान बताइए, x और y का, तो x का मान 1 और y का मान ऐसे आपको नाप कर बनेगा, इधर उधर हो गया तो यह देखिए 2 के पास है तो 2 आ जाएगा, तो x का मान यहाँ पे 2 हो सकता है, y का मान कितना हो जाएगा 1। यह पूछ सकता है, अभी पूछा नहीं है, बहुत ऐसे ग्राफ में पूछ देता है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।